इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी ने उसे गिरा दिया था मार के। और वो बोलता है मन में कि एक ह्यूमन, लेकिन ये ह्यूमन इस डीमन रिले में क्या कर रहा है। जिसके बाद पीछे से जीरत क्रॉप्स के मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि कमांडर आप ठीक तो है ना। जिस देखते हुए बंदा काफी ज्यादा घर हो जाता है। और जिसके बाद हमारा एमसी उन्हें बोलते हैं आगे जीरत क्रॉप्स को नहीं पता ये है कौन, तो ये पक्का कोई बाहर से आया हुआ बंदा है। जिसके बाद वो बंदा कहते हैं कि शायद मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना क्या पता मेरे से कुछ बुरा हो जाए। जिसके बाद वो कुछ देखते हैं और वो हमारा एमसी होता है जो अपने शॉट के साथ उस पर अटैक करने जा रहा होता है। जिसे देखते हुए बोलते हैं कि नहीं, और हमारा एमसी को दिखाई देता है जो काफी ज्यादा डार्क लुक से हमारा उसे देख रहा होता है। जिसके बाद उस पर हमला कर देते हैं और दिखाई जाते हैं उस बंदे को जिसे हमारे एमसी ने मार के बेहोश कर दिया होता है। और फिर वो अपने हाथ को सही करते हुए बोलते हैं तुम सब जरूरत का मेंबर जल्दी जाओ डीमन को किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करो और इस बंदे को जेल में डाल दो। और इस चीज के जस्ट के मेंबर हाँ कहते हैं और हमारा एमसी बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगते हैं। और इस सब को देखते हुए बाकी जस्ट मेंबर बोलने लगते हैं कि शायद जो कमांडर है वो हम सबसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और ऐसा होना ही था क्योंकि एक इंक्लूडर हमारे ट्रेनिंग हॉल में घुस चुका था और इस चीज को हमारे जीरोस्कोप्स के कमांडर को संभालना पड़ा। और एक बंदा मन में बोलता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वो काफी तेजी और काफी अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने याद करने लगते उस मोमेंट को जहाँ पे हमारा एमसी उस अटैक को जॉर्ज कर लिया था और उस पर फाइट बैक भी किया था, जिसकी वजह से उस बंदे को वो लोग पकड़ पाए थे। और ये सब सोचते हुए बोलते हैं कि ये जो इंक्लूडर था उन्हें उसको हमारे कमांडर ने काफी आसानी से पकड़ भी लिया और हरा भी लिया। और फिर हमारे एमसी बारे में बोलते हैं कि उनके हमलों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और जो वो अकेले ही हमारे पूरे जिरोस्कोप को संभालते हैं। आज चिढ़ते हुए बोलते हैं मन में हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं कि जिससे हमारे कमांड हम पर प्राउड करे, लेकिन जो कमांडर है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और वो जितने ताकतवर है उन तक पहुंचने के लिए हमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, ये शायद ना पहुंच पाए हम। और फिर वो बंदा उन सबको बोलते हैं कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और हमें जल्दी से अपना ट्रेनिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। और सभी इस चीज के लिए हाँ बोलते हैं। इसके बाद फिर दिखाई जाता है हमारे एमसी को जिसके हाथ पे चोट लगा होता है और वो अपने हाथ को हिलाते हुए बोलते हैं कि मेरा हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने उस वुडन शॉट को हिलाया था, मतलब अटैक करने के लिए। शायद इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट आ चुकी है। और फिर सिटी बजाते वहां से जाते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है जरूरत का उसके मेंबर उसका ध्यान रख लेंगे और मुझे अपने रूम की तरफ जाना चाहिए और कुछ देर आराम करना चाहिए। फिर दिखा जैसे हमारे एमसी के रूम का सीन जहाँ पे हमारा एमसी सो के उठा होता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा देरी सो गया, शायद अभी कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका होगा है ना। और तभी वालों को कहते हैं कि आपने अच्छे से सोया ना। और वहाँ पे दिखाया जाता है डीमन किंग जो कहते हैं कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही थक चुके थे इसलिए तुम सो रहे थे कुछ ज्यादा टाइम से। जिसे देखते हुए हमारा एमसी का भी शौक होता है और बोलते है कि आप यहाँ पे। और वो कहते हैं कि क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं ये कुछ सपना नहीं है, अच्छा कब को रख आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। और हमारा डीमन किंग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी उठे हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो कुछ देर के लिए। अब मुंह बनाते हुए मन सोचता है कि आखिर ये सब किस लिए, पता नहीं क्या चीज के लिए, लेकिन मुझे अब इस चीज के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो मेरे रूम तक वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ अर्जेंट बात हो। आप तभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या वो चीज उस इंक्लूडर के बारे में है। और इस चीज के लिए हमारा वो डीमन किंग बोलते हैं तुम सही हो, पहले तुम मेरे साथ आओ। और दिखा जाता है हमारा डीमन किंग और एमसी को जो कहीं पे जा रहे थे। और दिखाया जाता है उन सबको जो जो उस प्रिजन तक पहुंच चुके थे। और हमारा एमसी देखते हुए बोलते हैं ये शायद एक डंजन है जहाँ पे प्रिजनर्स रखा जाता है। और हमारा डीमन किंग कहते हैं कि इसे खोलो, जिसके लिए वो गार्ड हाँ बोलता है। फिर दिखा जाता है उस बंदे को जिसकी हालत काफी खराब होती है। और हमारा एमसी हमें बोलते हैं कि क्या डीमन किंग इसे दिखाते हुए मुझे एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि मेरे से भी ऐसा हो सकता है। और फिर उस बंदे को देखे जो काफी ज्यादा जख्मी होता है। और इस चीज को देखते हुए हमारा एमसी हमें बोलता है कि क्या इसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया गया है, आखिर इसके साथ पूरी रात हुआ क्या है। हे डीमन तुम इसे ठीक से देखो, ये कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा है। और इस चीज को एमसी बोलते कि क्या फैमिली है। और वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे कंधे से हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जिस चीज को सुनते हमारा डीमन किंग कहता है कि क्या इस ह्यूमन को लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी डीमन को हरा सकता है, और ऐसा एटीट्यूड तुम तब भी दिखाओगे जब मैं तुमसे लड़ूंगा एक डीमन किंग। और इन सब चीजों को हमारा एमसी देख रहा होता है और मन में बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या एक हीरो ये कहीं उसी हीरो का बात नहीं कर रहा जो हमारा डीमन किंग से लड़ते हुए मारा गया था सेल्फ एक्सप्लोर के साथ। और फिर बताया जाता है कि उस हीरो जैसे और भी 5 हीरोज अब भी बाकी हैं जो एम्पायर में हैं। जिसके बाद हमारा एमसी घबराते हुए मन में बोलते हैं ये सब साफ है कि हमारा पर्पस है कि हम जितना हो सके इससे एडवांटेज ले पाए जितना ज्यादा हो सके। क्या मजाक है, आखिर कोई हिम्मत कैसे कर सकता है एक हीरो को भेजने के लिए एक डीमन रिलम में।
और हमारा डीमन किंग आगे कहते हैं कि शायद मुझे तुम्हें एक हीरो कैंडिडेट के रूप में लेना चाहिए या फिर एक वॉरियर के रूप में। और इस चीज को सुनते हुए हमारा एमसी मानव बोलते हैं ये सही है, हमारा डीमन किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक हीरो से भी कई ज्यादा, लेकिन जो हीरो होता है वो एक हीरो ही होता है, वो इतने आसानी से नहीं हारने वाले। आप सोचते हैं एम्पायर के किंग के बारे में, आखिर एम्पायर के किंग का क्या मकसद था जिस वजह से उन्होंने इसको भेजा था, आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं। तभी हमारा एमसी कोल्ड वॉइस में बोलते हैं कि मैजेस्टी। जिस चीज को सुनते हैं हमारा डीमन किंग कहते हैं क्या क्या हुआ तुम्हें, और देखते हुए कुछ शॉक हो जाते हैं और देखते हैं हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा डार्क लुक में बोलते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है इससे, वो भी अकेले में। जिस चीज के लिए हमारा डीमन किंग मान चुका होता है और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा। और हमारा एमसी बोलते हैं कि थैंक आपका इस चीज के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और फिर हमारा एमसी मन में बोलता है कि इसके पास कोई मैसेज नहीं है और ये यहाँ पे सीधा आ चुका है, लेकिन किस लिए, मेरे लिए। जिसके बाद वो बंदा कराते हुए बोलते है कि डियोन हार्ट यू डैम ट्रेटर, तुम कमीने। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी शॉक होता है और फिर वो बंदा आगे कहते हैं कि हमारे मैजिस्ट्री ने तुम पर काफी ट्रस्ट किया था और वो सोच रहे हैं कि तुम्हें हीरो बना दे, लेकिन तुमने खुद हमारे एम्पायर को बिट्रे कर दिया, वो भी सिर्फ इस डीमन रिलम के लिए, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें काफी माफ नहीं करने वाला। तो तुम्हारा यही बात था तो जो तुम्हें बोलना था मुझे, है ना। जिस चीज को सुनते हुए बंदा काफी शौक होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अजीब स्माइल के साथ बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम काफी ज्यादा खुदगर्ज हो। जिस चीज को सुनते हुए बंदा बोलते कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे बस एक ऑर्डर मिला था कि मैं उस ट्रेडर को मार दूं जिसने मस्जिद को धोखा दिया था। और हमारे एमसी फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, जो असली बात है वो तो ये है कि तुमने मुझे ट्रेडर कहा, तो ये साफ जाहिर करता है कि तुम मेरे खिलाफ हो। शायद मुझे तुम्हें इस चीज के लिए मार देना चाहिए क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। जिस चीज को सुनते हुए क्या बोलता है, वो बोलता है कि क्या अब मार दोगे मुझे। जिसके बाद आगे हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मैजेस्टी, है ना। और उससे करीब आते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैजेस्टी को सब कुछ पता है इस चीज के बारे में, है ना। और वो बंदा बोलते है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। और हमारा एमसी आगे बोलते है कि तुम जानते हो कि मैं इस डीमन रिल में हूँ क्यों, और ये भी जानते हो कि मेरा गोल क्या है। और मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानते हो, है ना। और वो बंदा बोलते कि क्या ये सब सही है, अगर ऐसी ही बात थी तो हमारे एम्पायर ने तुम्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया आखिर, और आखिर भेजा है क्यों तुम्हें यहाँ पे इतने डेंजरस प्लेस में। और वो बंदा बोलता है कि क्या उन्होंने उन्हें पता था कि यहाँ पे कितना खतरा है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा क्यों था, क्या उन्होंने मुझे अबेंडन कर दिया। और हमारा एमसी आवाज जाते हुए बोलते है कि तुम मानने से पहले इस चीज के बारे में सोच जरूर लेना, ठीक है। और वो बंदा भी कह रहा था कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया अपने एम्पायर को, फिर भी क्यों। चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं उस बास्टर्ड को कभी माफ नहीं करने वाला, मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इस चीज को सुनते हुए हमारा एमसी बात जाने लगता है और मन में सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा फनी है उसके रॉयल्टी को लेकर, क्यों अपने एम्पायर को लेकर कितना ज्यादा रॉयल है। वैसे भी मैं उससे बात कर कुछ फायदा नहीं हुआ, बस मैंने उससे बात करके अपना टाइम ही वेस्ट किया। जिसके बाद हमारा डीमन किंग उसे पूछते है कि तुम्हारी बात हो गई क्या, और कहते हैं आगे मैं तुम्हारे फेस को देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन थे तो मैं सबके आंसर मिल चुके हैं, क्यों मैं सही हूँ ना। और आगे कहते हैं कि तो तुम ही बताओ, तो हमें उसके साथ आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे यूज करना चाहिए अपने एडवांटेज के लिए या फिर कुछ और। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बोलता है कि ये तुम पर है डीमन किंग कि तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हमें उसे मार देना चाहिए। जिसे सुनते हुए हमारा डीमन किंग कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे जजमेंट को और मैं तुम्हारी इस बात पर जरूर सोचूंगा डीमन अराउंड, लेकिन जब मैं हम वापस जाएंगे तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये सुनते हमारा एमसी तो शॉक होता है और इस सीन के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा बैडेस होने वाला है, तो तुम सब सब्सक्राइब और लाइक कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।